हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आप बिल्कुल तैयार होंगे अपने एग्ज़ाम के लिए और उस तैयारी में आपको ये वीडियो थोड़ा और भी बूस्टअप कर देगा, आपकी एनर्जी को और भी थोड़ा सा बढ़ा देगा। तो आज का जो वीडियो है वो CHSL 2020 में हुए एग्ज़ाम 18 मार्च 2020 का क्वेश्चन का है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड वीडियो भी चल रहा है, जैसा कि आप जान रहे हैं। जो भी पहली बार व्यूवर देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, दोस्तों प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, ताकि आप जो है इस चैनल को थोड़ा आपका सपोर्ट मिल सके। तो हम लोग पहला क्वेश्चन जो शुरू करने वाले हैं वो क्वेश्चन है आपका मिश्रण से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि दूध और पानी के 56 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:2 है। तो दूध और पानी के अनुपात को 7:2 करने के लिए कुछ मात्रा में दूध मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध की मात्रा क्या होगी। देखिए, इसको बनाने के कई अप्रोच हो सकते हैं। एक्स से बना सकते हैं, भाग से बना सकते हैं, आप अनुपात को जो है समान करके भी बना सकते हैं। लेकिन एग्जाम में अप्रोच क्या होना चाहिए वो मैं आपको सिखाता हूं कि ये सवाल बनाने के लिए मात्र 2 से 3 सेकंड काफ़ी है। आप जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, नया मिश्रण में अनुपात कितना है, 7:2 है। ठीक है दोस्तों, और पहला मिल्क है, दूसरा वाटर है। आप कुछ भी मान निकालिएगा सॉल्व करने के बाद, एक्स मानने के बाद या भाग मानने के बाद, लास्टली तो आप मिल्क के भाग से गुना कीजिएगा, यानी कि 7 से गुना कीजिएगा, और तभी आपका जो है नए मिश्रण में दूध की मात्रा निकल के आएगी। तो हम क्यों ना ऐसा करें कि ऑप्शन एक बार जरा चेक कर लें, ऑप्शन पे नज़र जरा दौड़ा लें। आप एग्जाम में ऑप्शन पे नज़र जरूर रखना है, ऑप्शन को अनदेखा नहीं करें आप। तो 7 भाग मिल्क है, तो 7 से इसमें कटने वाला भाई केवल एक ही मान है, वो है 56 लीटर। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को बना के निकल सकते हैं। ये वो आपका एग्जाम अप्रोच। अब मान लीजिए आप में से कुछ लोग इसको बनाना चाहते हैं भाई कि इसको कैसे बनाया जाएगा। ये 5:2 है, ये 7:2 करना था, ये मिल्क है और ये वाटर है। आप देखिए, जिस भाग को बढ़ाया गया है उसके अनुपात में वृद्धि हुई है, जो भाग नहीं मिलाया गया उसके में वृद्धि नहीं की गई है। अगर वृद्धि की भी होती तो उसको हम बराबर करने का प्रयास करते। आगे क्वेश्चन मिलेगा, हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक कितनी वृद्धि हुई है भाई, 2 भाग वृद्धि हुआ है, और टोटल मान कितना दिया हुआ है, 56 लीटर। तो 5 और 2 7, 7 भाग का मान कितना है, 56। तो 7 भाग का मान, जरा इसको मिटा लेते हैं, 7 भाग का मान 56 लीटर है। तो भाई 1 भाग का मान कितना होगा, 8 लीटर। तो यहाँ पर 2 भाग दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 भाग का मान 8 लीटर है। तो हमको निकालना क्या है बताइए, निकालना है हमको 7 भाग। तो 7 भाग का मान 8 × 7 बराबर 56 लीटर। तो केवल आपको ये ध्यान देना है कि हम अगर यदि ऑप्शन हमारे पास केवल ऑप्शन से बन सकता तो हम क्यों इतना दिमाग लगाने जाएं। बाकी बनाने का तरीका ये है, आप इस ढंग से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रत्येक सेट में जो मैं आपको प्रतिदिन दे रहा हूं, प्रत्येक सेट में आपको जो है ट्रिगो का क्वेश्चन देखने मिल रहा है। बहुत ही आसान सा सवाल। ये भी देखिए आपका क्वाड्रेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि sin 60 + थीटा माइनस cos 30 - थीटा का मान क्या होगा। आप में से कई लोग इसका उत्तर मार चुके हैं भाई, किसका आंसर 0 होगा। लेकिन कैसे, देखिए sin 60 को हम ये लिख सकते हैं कि 90 - 30 - थीटा, ठीक है, ये लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ माइनस है cos 30 - थीटा। अब देखिए 60 में 30 गया, 90 बचा, और माइनस माइनस प्लस थीटा वही दिया हुआ है। तो यानी कि हम लोग सही ढंग से लिखे हुए हैं। तो 90 माइनस या 90 प्लस में थीटा जब भी लेकर के दिया जाए तो आप समझिए कि वो जो है बदलने वाला है। साइन से कॉस होगा, कॉट से टेन होगा, कॉसेक से सेक होगा। लेकिन 90 - थीटा किस क्वाड्रेंट में है, क्वाड्रेंट नंबर 1 में है, और क्वाड्रेंट नंबर 1 में सभी प्लस में होते हैं। तो जब ये बदलेगा साइन से कॉस तो माइनस में ना होकर प्लस में होगा, और ये कितना हो जाएगा 30 - थीटा, और यहाँ पर भी है कितना माइनस cos 30 - थीटा। तो देखिए समान वैल्यू दोनों घट रहा है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, मान आपका आ जाएगा 0। यही आपका उत्तर था। तो बेसिक सवाल पूछा गया है, आप घबराइए नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों अगला सवाल जो है बिल्कुल ही बेसिक सवाल है, जो कि आपका घातांक करने से जुड़ा हुआ है। आप में से कई लोग इसका उत्तर जानते होंगे। इसमें सिंपल सा काम करना होता है कि दिए गए मान को लगातार अंकों को गुना करके आपको वो मान लेके आना है। ध्यान रखिए, लगातार अंक होने चाहिए, क्योंकि उसके बीच में अंतर कितना होना चाहिए, 1।
लगातार होगा तभी अंतर 1 होगा, ये ध्यान रखिएगा। 5, 6, 3, 4 इस तरह से क्वेश्चन दिया जाएगा। तो अब बताइए कि इसमें प्लस है, जब प्लस रहे तो आप बड़े वाले को उत्तर चुनेंगे, यानी इसका उत्तर 6 हो जाएगा। अगर ये सवाल माइनस से दिया होता तो इसका उत्तर हम लोग 5 ले रहे होते। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा इसमें जो है ऐसे अंकों का गुना करना है जो लगातार हो, जिसके बीच का अंतर 1 हो। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जांपल देते हैं, अगर इस तरह से दिया जाए कि 12 प्लस फिर 12 करके दिया गया है, 12 प्लस इस प्रकार से सवाल दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इस 12 को इस प्रकार से तोड़ेंगे ताकि दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 1। लगातार संख्याएं होनी चाहिए। अब अगर प्लस में है तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? 4 इसका उत्तर लिख देंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया, तो ये सब मुफ्त का नंबर है भाई, गिफ्ट है आपके लिए। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए। तो आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला सवाल आपका जो है बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका चित्रमिति से जुड़ा हुआ है। कहता है कि 2 वृत्त है, एक दूसरे को बाह्य स्पर्श करता है। बाह्य मतलब बाहरी ओर से, बाहर से। उनके केंद्रों के बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर है। तो यदि एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो तो दूसरे की त्रिज्या ज्ञात करें। इस सब सवालों में आकृति का होना बहुत जरूरी है। तो आप सबसे पहले आकृति बनाएं। 2 आकृति बना लिए, दोनों पे देखिए बाह्य रूप से टच कर रहे हैं और दोनों के केंद्र के बीच की दूरी हमको दी हुई है कितना? ये दी हुई है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक पूरे दूरी। अगर यदि हम एक की त्रिज्या, ये वाला त्रिज्या अगर मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक क्या त्रिज्या ही बोलेंगे? केंद्र से लेकर के परिधि तक खींची गई सीधी रेखा क्या होती है? त्रिज्या होती है। और यहाँ से यहाँ तक 8, यहाँ से यहाँ 3, तो भाई एक त्रिज्या कितना हो जाएगी? 5। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है और जो एसएससी, हमको लगता है कि जब से एसएससी शुरू हुआ है तब से ये पैटर्न पे क्वेश्चन आना शुरू हुआ है और आज तक ये क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन कहता है कि p+1/p, देखिए जान करके थोड़ा टेढ़ा करके लिखा गया है, वो इस फॉर्म में है। p+1/p बराबर 2। तो इसमें p गुने p का मान क्या होगा? तो भाई अब सिंपली आप ऐसे सोचिए, ये वैल्यू पुटिंग का क्वेश्चन है। p का मान अगर हम 1 रख लेते हैं और यहाँ से p का मान 1 रख लेते हैं तो क्या ये 2 आ जाता है? 1 + 1 बराबर 2। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूफ हो जा रहा है और p का मान 1 सेटिस्फाई कर रहा है। तो p के पास आप 1 रख दें तो आपका मान कितना आ जाएगा? 1। इस क्वेश्चन का आंसर कितना है? 1। बहुत दोस्तों आपके पास अगला जो क्वेश्चन है वो आपका टाइम एंड वर्क से है, समय और काम से। क्वेश्चन है कि p q से 3 गुना तेज काम करता है। ये क्षमता वाला बेसिस क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। 3 गुना तेज काम कर सकता है। स्वतंत्र रूप से काम करते हुए q किसी काम को 24 दिन में कर सकता है। तो p और q एक साथ मिलकर काम कितने दिन में करेगा? तो आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, वो ध्यान दीजिएगा कि क्षमता जो है वो समय का बिल्कुल उल्टा है। मान लीजिए आप अपने दोस्त से 3 गुना क्षमता का है तो आप अपने दोस्त से काम करने में 1/3 समय लेंगे, यानी कि मात्र तिहाई समय लेंगे। यानी आपका दोस्त अगर लेगा 15 डेज काम करने में तो आप लेंगे 5 दिन काम करने में लेंगे। ठीक है, तो क्षमता कहता है p और q का कि भाई p जो है q से 3 गुना क्षमता का है कि तो q का क्षमता 1 तो p का क्षमता 3। तो आप इसका उल्टा कर देंगे तो p लेगा 1 दिन तो q लेगा 3 समय। ठीक है, अब कहता है कि भाई q अकेला किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, यानी कि 3 भाग का मान आपको दिया हुआ है। 3 भाग का मान 24, तो 1 भाग का मान बताइए? 1 भाग का मान 8। इसका मतलब कि p कितना दिन में काम करेगा? 8 दिन में। अब आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे कर सकते हैं, ऑप्शन हटा देते हैं यहाँ पे। p और q, p 8 दिन में, q 24 दिन में, इन दोनों का एलसीएम 24 ले सकते हैं। इसकी क्षमता हो जाएगी 24 सेब खाता है 8 दिन में तो 3 क्षमता, 24 सेब 24 दिन में तो 1 क्षमता। तो कुल दोनों को साथ में ले आएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 और 1 4। तो इस हिसाब से टाइम जो लेगा वो 24 सेब खाने में 3 और 1 4 के हिसाब से क्या दिन लग जाएगा? 6 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6 दिन। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका औसत चैप्टर से है। कहता है 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 27 है, इसमें से किस संख्या को जोड़ा जाए कि औसत कितना हो जाए? 28। देखिए इसको बनाने के कई तरीके हैं, आप गुना भी कर सकते हैं, गुना करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हमको एग्जाम में टाइम बचाना है। ध्यान रखें
1 2 3 4, चारों का एवरेज 27, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे भाई कि चारों 27 करके है। इतना लिखने काम नहीं है, आपको समझाने के लिए आपको हमको लिखना पड़ रहा है। आप एक बार समझ लीजिए, ये सब क्वेश्चन आप सिर्फ देख करके भी आंसर कर सकते हैं। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि एवरेज 28 हो जाए, यानी कि एक संख्या जब इसमें शामिल होगा तो एवरेज का 28 होना, इसका मतलब कि सब कोई 28 हो जाएगा, सबको 28, और ये भी संख्या अपने आप को 28 कर लेगी, तभी तो ग्रुप में शामिल हो सकता है। तो ये बताइए कि सबको कितना बढ़ा दिया, एक एक करके बढ़ा दिया, एक एक करके चारों को कितना बढ़ा दिया, 4। 28 तो अपने पास रखा ही था और ये 4 बढ़ा दिया, मतलब कि अपना ही नहीं ये मान बांटा होगा, कहीं से उड़ के तो आया नहीं होगा। ये जो संख्या आई इसमें नई संख्या, वही अपना मान को बांट दिया होगा, तभी एवरेज बढ़ा पाया। तो 28 और 4 इसमें बांटा है, तो 28 4 वह संख्या कितनी है, वह संख्या है 32। बात समझ में आ गया। आप ऐसे सवालों को इसी ढंग से बनाइए, ठीक है, गुना जोड़ घटा करने काम नहीं है। आप सीधा सीधा सोचिए कि 4 संख्याएं 27 करके है, 5वीं संख्या आने से 28 हो गया एवरेज, मतलब कि बाकी चारों को भी एक एक बढ़ाया होगा, तो 28 और 4 32, ठीक है। आइए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल आपका संख्या पद्धति के रिमाइंडर थ्योरम से जुड़ा हुआ है, बहुत ही बेसिक सा सवाल पूछा है। आप ऑप्शन देख करके घबराए नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कहता है कि यदि धन पूर्णांक, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर है कोई n, जिसको 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है 2। तो कहता है विकल्पों में से, यानी ऑप्शंस में से, विकल्पों में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 प्राप्त होगा, यानी शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा पूरी कट जाएगा। तो आपको समझाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि भाई n को 7 से भाग किया तो कितना बचा, 2। अगर यहां पर 5 और ज्यादा बच जाता, अगर यहां पे 5 और ज्यादा बच जाता, या 5 हम इसको और दे दें तो 2 और 5 7 हो जाएगा। अब देखिए 7 एकम 7 कट जाएगा, तो इसका मतलब कि 2 इसको देना, 2 शेष को देना, हम कहीं न कहीं इस संख्या को ही, सॉरी 5 इस 2 को देना, इसका मतलब कि कहीं न कहीं हम वो 5 उस संख्या को ही दे रहे हैं, क्योंकि शेष जो है उसी संख्या का भाग होता है जिसको आप भाग कर रहे हैं, उसी का ना एक हिस्सा होता है। तो इसका मतलब है कि 5 अगर हम जोड़ करके इसको कटा पा रहे हैं, इसका मतलब कि n में ही 5 जोड़ रहे हैं, और n में ही 5 जोड़ने पर 7 से पूरा पूरी कट रहा है, तो इसका मतलब कि वो संख्या क्या होना चाहिए, n+5। तो ये बेसिक आपके लिए है, ठीक है। आप जब ऐसे सवाल को बनाएंगे तो सीधा सीधे आप अटैक करें कि भाई शेष 2 मिल रहा है, हमको 7 से काटना है, तो 5 कम मिल रहा है, तो वो संख्या में हमको क्या जोड़ना पड़ेगा, 5, यानी वो संख्या क्या होनी चाहिए, n+5। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, कहीं कुछ। तो दोस्तों अगला सवाल आपका अनुपात चैप्टर से दोबारा फिर पूछा गया इसी सेट में। क्वेश्चन है कि 2 व्यक्ति P और Q की आय का अनुपात 5:6 है। यदि प्रत्येक 200 रुपया प्रति माह बचाते हैं और उनके व्यय में क्या होता है, खर्च का अनुपात 3:4 है, तो Q की आय बताएं। ध्यान रखिएगा ऐसे सवालों में जहां प्रत्येक व्यक्ति समान रुपया बचाता हो तो ये सवाल बहुत ही आसान हो जाता है। 5:6 था उन दोनों का आय का अनुपात, और व्यय का अनुपात क्या है, 3:4 है। आप देख रहे हैं कि दोनों में अंतर बिल्कुल समान है, 3 से 5 में 2 का अंतर, और 6 में 4 2 का अंतर। इनकम में खर्चा घटाओगे क्या मिलेगा जी, बचत। इनकम में खर्चा घटाओगे क्या मिलेगा, बचत। तो 3 और 5 इन दोनों में अंतर 2 भाग, तो 2 भाग, यहाँ भी अंतर, यहाँ भी 2 भाग अंतर, कोई दिक्कत नहीं, सेम है। तो 2 भाग का मान 200, क्योंकि ये अंतर, यही 2 भाग अंतर होने के कारण 200 बचा पाया जी। आप 5 भाग कमाते हैं और 3 भाग ही खर्चा करते हैं, तो 2 भाग जो आप बचा ले रहे हैं उसी का मान आपको कितना मिल रहा है, 200। तो 2 भाग का मान 200। आपसे क्या पूछा है, Q का मान, तो 6 भाग निकालना है, तो 1 भाग का मान 100, तो 6 भाग का मान भाई 600। 1 भाग का मान 100, तो 6 भाग का मान 600। अगर हमको पूछा होता P का इनकम, तो 5 भाग का मान 500, ठीक है। तो इस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बहुत ही कम समय लगेगा और एकदम एग्जैक्ट आपका सही आंसर उत्तर आएगा। तो दोस्तों देखिए, अब आपके सामने ये सवाल लॉलीपॉप सवाल है, आप इसको लॉलीपॉप सवाल ही कह सकते हैं। ये सब सवाल अगर LDC में पूछ रहा, समझिए कि LDC बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको सिर्फ टाइम बचाना है इसमें। तो आप ये देखिए कि 700 मीटर की दूरी 6 मिनट में तय कर रहा है, और आपको स्पीड किसमें पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में।
डिस्टेंस दिया मीटर में, टाइम दिया मिनट में, और आपको स्पीड पूछा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर को किलोमीटर बदलने के लिए आप सीधे इसको 1000 से क्या करें, भाग कर दें। और आपको पता है कि स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी इसको हमको टाइम से भाग करना होगा। टाइम कितना है, 6 मिनट। तो 6 मिनट से भाग करोगे तो ये हो जाएगा 6 मिनट, और इसको मिनट को हम घंटा में कैसे बदल सकते, सॉरी कैसे बदलेंगे, 60 से भाग करने के लिए तो ये उलट जाएगा, और आप इसको यहाँ गुना कर देंगे 60 बटे 6। यहाँ 6 से काट दोगे 10 बार में, ये यहाँ से कट गया, डबल जीरो कट गया, यानी आपका आंसर हो गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत ही इजी क्वेश्चन, और आपको गिफ्ट के तौर में ये सब क्वेश्चन मिलेगा एग्जाम में। अगर समझिए आपके लिए गिफ्ट है, ये सब क्वेश्चन किसी भी हाल में गलती नहीं होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, फिर से आपके सामने एक बहुत ही इजी क्वेश्चन। समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 125 सेंटीमीटर है। यदि आधार 33 सेंटीमीटर हो तो समान भुजाओं की माप बताइए। समद्विबाहु त्रिभुज, नाम से ही क्लियर है, ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजाएं आपस में समान होंगे। ये दोनों मान लीजिए समान है, और ये आपका आधार हो गया, तो ये आपका 33 दिया हुआ ही है। दोनों को आप कुछ भी मान लो, एक्स वाई जेड। अगर एक्स मानोगे तो ये भी एक्स होगा, वाई तो ये भी वाई, जेड तो ये भी जेड, ए तो ये भी ए। ठीक है, अब हम परिमाप क्या लिखते हैं, बाहरी सभी भुजाओं का माप। तो x प्लस 33 बराबर हमको दिया हुआ 125, तो 2x 33 वहाँ भेज दो भाई। 33 वहाँ जैसे भेजोगे तो 125 में 33 घट जाएगा, आपका ये मान आ जाएगा उसमें 9 2 92। 2 से काटोगे कितना जगह 46। इसका मतलब ये भुजा भी 46 है और ये भुजा भी 46 है। आपका उत्तर आपके सामने है। बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज का आप कुछ कुछ चीजें और देख लीजिएगा, आगे अभी सेट चलते रहेगा, तो हो सकता है कि इसका क्षेत्रफल से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ जाए, तो वो भी क्वेश्चन करके देखेंगे वो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर आपके सामने हाजिर है आयत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ठीक है, आयत से जुड़ के क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं जब से सेट शुरू किया हूँ देख रहा हूँ कि आयत का क्वेश्चन हर एक सेट में, हर एक सीटिंग में कुछ पूछा गया है। ठीक है, कहता है कि आयत का परिमाप और लंबाई में अनुपात 6:x है। भाई इसको हम मान लेते हैं, सॉरी x नहीं 1 है, तो 6x और x मान लेते हैं, लंबाई को x मान लिए तो परिमाप भी आपका 6x हो जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हैं कि परिमाप कितना होता है, 2 × l + b। तो l तो x हो गया, b हमको नहीं पता, b मान लिए। ये हमको दिया हुआ कितना है 6x, ये परिमाप न है, तो 2 × l + b बराबर 6x। अब देखिए यहाँ से 2 से काट देंगे 3 हो जाएगा, तो x का सॉरी यहाँ हो जाएगा x + b बराबर यहाँ कितना है 3x। तो b का मान हो जाएगा 3x में जाके x घट जाएगा, कितना आ गया 2x। अब हमको पता है भाई कि इसका एरिया दिया हुआ, एरिया होता है l × b। l मतलब कि x माने हुए हैं b, और b मतलब 2x, इसका मान आ गया 288। तो आप चाहे तो उसको 2 से काट सकते हैं, 144, तो x × x², और यहाँ आ गया आपका 144, तो x का मान आपका 12 हो जाएगा। यानी आपकी आयत की लंबाई क्या दी हुई है 12 है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप बना सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि 400 का 30% प्लस 700 का x% बराबर 536 का 25% है तो x का मान बताइए। देखिए ये सवाल आपको कैलकुलेटिव लग सकता है, लेकिन ये हम बनाएंगे बहुत ही इजी ढंग से। इसमें एक टेक्निक आप लगा सकते हैं जिसको आप कई बार सुने भी होंगे, डिजिटल सम इसको बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको डिजिट सम बोलते हैं, DS बोलते हैं। ठीक है, देखिए करता क्या है कि 400 का 30% प्लस 70 का x% बराबर 536 का 25%। बस इसमें हम DS लगा देंगे, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। और इसका ऑप्शन ले लेते हैं, सॉरी इसका ऑप्शन भूल गए हैं। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है आपका 10, 20, 30, 40। ऑप्शन है इसका 10, 20, 30 और 40। DS तभी आप लगाएं जब आप ऑप्शन पे ध्यान रखें। ऐसे सवाल को ऑप्शन पे ध्यान जरूर दें आप। ठीक है, तो यहाँ DS में क्या करना है, डिजिट को जोड़ना है। 4 और 0 कितना होता है, 4 होता है, 3 और 0 3 होता है। परसेंटेज को छोड़ दें, क्योंकि परसेंटेज और पॉइंट इसका असर DS पे नहीं पड़ता है। 7 0 7 और x को x रहने दीजिए। और DS में आप ध्यान रखिएगा कि जहां भी जोड़ के 9 आएगा उसको छोड़ देंगे आप। 6 3 9 खत्म हो गया, तो 5 गुने और 5 और 2 7, तो ये 4 3 12, 12 मतलब 3 कैसे आ गया, 2 और 1 3, 7 गुने x, और यहाँ 7 × 5 35, 35 मतलब 5 और 3 8। इस 3 को वहां भेज देंगे तो 7x का मान हो जाएगा यहाँ कितना 5। तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 5/7।
ये वहाँ हो जाएगा 5/7। आप ध्यान रखिएगा जब भी नीचे 7 रहे तो ऊपर नीचे 4 से गुना करना है, नीचे 4 रहे तो ऊपर नीचे 7 से गुना करना रहे, नीचे 5 हो तो ऊपर नीचे 2 से गुना करना है। ये सब ध्यान रखना है आपको, ठीक है। डीएस का टेक्निक होता है। तो 7 है तो ऊपर नीचे 4 से गुना करके नीचे को भूल जाएंगे आप। 7 चौके 28 को भूल जाएंगे आप, क्योंकि 28 में 8 2 10, 10 मतलब नीचे 1 होगा तो नीचे 1 होने का कोई अर्थ नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा कैलकुलेशन में। तो 5 चौके 20, 20 मतलब कितना हो रहा है 2 0 2, तो 2 आने का चांस एक ही में है, वो है 20। तो बस आपका आंसर बी नंबर आ गया। तो कैलकुलेशन आपका आसान हो जाता है डिजिट सम लगाने से। उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप इसका हेल्प लें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और अधिक से अधिक इसका लाभ उठाएं। और हम लोग को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लग रहा है। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद। कीप वॉचिंग और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।